दिसंबर की एक यखबस्ता रात थी। तकरीबन 2:30 से 3 बजे का वक्त होगा। लाहौर पुलिस को एक पॉश इलाके से वायरलेस कॉल मौसूल होती है नोट करें, इत्तला दी है फोन नंबर 03 कि 2 सगी बहनों को उन्हीं के घर में घुसकर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया है। पुलिस मौका पर पहुंचती है, तफ्तीश आगे बढ़ती है और कहानी यकसर बदल जाती है। मजीद हकायक जानने के लिए इस शो को आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं नया टाइम। आज हम तलख हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं। डिफेंस सी का इलाका था जहां पर 3 दरिंदा सिफ्त नौजवान एक घर में दाखिल होते हैं और तकरीबन 2:30 से 3 बजे के टाइम के वक्त एक वायरलेस मसूल होती है। उसके बाद मुकामी पुलिस, SSP लाहौर, SP कैंट, DSP, SHO फौरी मौका पर पहुंचते हैं। 2 सगी बहनों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। इसी दौरान जब पुलिस मौका पर पहुंचती है तो 2 मुलजमान मौका से फरार हो जाते हैं और एक मुलजम आबद नामी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। 2 सगी बहनें नौरीन और हीरा। आज हम इस कहानी का जो यू टर्न हुआ है उस पे रोशनी डालेंगे कि असल माजरा क्या था, वो अपने नाजरीन को दिखाएंगे और बताएंगे। माजरा ये हुआ कि एक मॉडल टाउन का रिहायशी ब्रोकर खालिद वो उन लड़कों को वहाँ पर भेजता है। पहले ये कॉल चलती है कि 3 नामालूम दरिंदा सिफ्त मुलजमान 2 सगी बहनों को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। उसके बाद असल कहानी जब पुलिस मुकामी मौका पर पहुंचती है, तफ्तीशी अफसरान मौका पर पहुंचते हैं तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। यहाँ तक कि पहले मुकदमा भी नामालूम मुलजमान के ख़िलाफ़ दर्ज हो जाता है और सिर्फ पुलिस के पास एक ही मुलज़म होता है जिसका नाम आबिद होता है। जब पुलिस अपनी तफ्तीश करती है तो आबिद पुलिस को बताता है कि हम नामालूम नहीं, हमारे पहले इनके साथ पैसे तय हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़कियां कॉल गर्ल थी। उसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ती है और पुलिस क्या करती है, सबसे पहले उनका मेडिकल करवाती है। जब उनका मेडिकल होता है तो उसमें भी ये बात क्लियर हो जाती है कि ये लड़कियां कॉल गर्ल्स थी। अब हम वापस मॉडल टाउन की तरफ चलते हैं जहां खालिद नामी शख्स ने इन लड़कों को वहां पे भिजवाया। तफ्तीशी अफसर ने हमें ये बात बताई कि जब ये लड़के वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे ड्रिंक करते हैं और उसके बाद इनका उनके साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े की वजह से ही इनका तीसरा दोस्त एक उमर वो पुलिस को इत्तला कर देता है कि ये मामला यहाँ पे हो गया है। फौरी मुकामी पुलिस मौका पर पहुँचे। कॉल चलते ही रात के 2:30-3 बजे SSP लाहौर, SP, DSP, SHO पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आला पंजाब भी इसका नोटिस लेते हैं और IG पंजाब और CCP लाहौर से इसकी रिपोर्ट तलब करते हैं। मुकामी पुलिस का इस हवाले से ये कहना था कि नासिर नामी शख्स को बिजली चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है तो उस वक़्त 3 बहनें और एक उनकी दोस्त घर में अकेली होती हैं। जब ये सारा माजरा हो जाता है तो उसके बाद तफ्तीश में ये बात क्लियर होगी कि ये नौजवान इनके साथ पहले भी यहाँ पर आते रहे हैं और ये घर भी नासिर का था और कॉल गर्ल्स इधर ही रहती थी। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट बताते हैं कि इसका ड्रॉप सीन हो गया है। घर से
80,000 रुपये का मोबाइल, एक 3,000 वाला मोबाइल और एक 24,000 वाला मोबाइल गायब होते हैं, जबकि 45,000 रुपये कैश भी दो मुलजमान जो मौका से फरार हुए थे वो ले जाते हैं। पुलिस तफ्तीश को आगे मज़ीद बढ़ाती है तो उन लड़कों तक भी बात पहुंचती है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो नोटिस लिया है, आईजी पंजाब ने सीसीपी से जो रिपोर्ट तलब की है, अब उनका बचना नामुमकिन है। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों मुलजमान मुस्तफ़ाबाद थाने जो जेंडर क्राइम का एक सेल बना हुआ है वहाँ पे आमिर और दूसरा मुलज़म हारून खुद जाके पेश हो जाते हैं ज़मानतें करवाने के बाद और बताते हैं कि हमारा जो पहला साथी पकड़ा हुआ है जिसका नाम आबिद है, पाकपतन का वो रिहायशी था और हम दोनों और वो तीसरा साथी हमारे साथ था और उस 14 तारीख की रात को बाकायदा तौर पर जो खालिद है उसको हमने पैसे दिए थे इन लड़कियों को लाने के लिए, लेकिन खालिद ने कहा कि आप डिफेंस सी का इलाका है गुवावा टिब्बा, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे लड़कियाँ घर में मौजूद हैं। उन्हें क्या पता था कि जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो हालात इस तरह के पैदा हो जाएंगे। जब तलख कलामी होती है तो कॉल जब मसूल हो जाती है तो ये सारा सीन जो मैंने आपको बताया है ये होता है। अब तफ्तीश को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस क्या करती है, उनकी CDR निकलवाती है, उनके नंबर्स निकलवाती है, तो पता चलता है कि पहले ही इनके साथ राब्ते में थे। जब पुलिस को पता चला कि ये सारी एक प्लानिंग हुई थी और लड़कियों ने इन पे एक झूठी FIR 376 ज़्यादती की दर्ज करवाई है, क्योंकि जब तफ्तीशी टीमों ने उनके घर की तलाशी ली तो मोबाइल भी वहाँ पे था, कैश भी वहाँ पे था और तीसरा सबसे बड़ा प्रूफ पुलिस को क्या मिला वो मैं आपको भी बताता चलता हूँ कि जब मेडिकल करवाया तो उसमें डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है वो भी लड़कियों के खिलाफ आई है कि ये कॉल गर्ल्स हैं, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसकी प्रेस रिलीज भिजवाई और उसमें ये लिखा कि इसका ड्रॉप सीन हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।